बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अभी हम सॉल्व करने जा रहे हैं पेपर 2 ऑफ मई जून 2015। तो इसका हमारे पास जो सबसे पहले डायग्राम गिवन है, इसमें हमारे पास एक सेक्टर गिवन है जिसका जो रेडियस है दैट इज 6 सेंटीमीटर और जो एंगल है थीटा दैट इज 40 डिग्री सेंटीग्रेड, 40 डिग्री। द एंगल ऑफ sector of a circle radius 6 centimeter and its angle is 40 degree. The area of sector is k times pi सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द वैल्यू ऑफ के। हमने के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमें जो एरिया ऑफ सेक्टर है वो गिवन है, तो सिंपल क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर का जो फार्मूला है हमारे पास दैट इज एंगल, यानी गिवन एंगल दैट इज थीटा ओवर 360 इंटू पाई आर स्क्वेयर। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। जो एरिया ऑफ सेक्टर है ये हमें गिवन है, दिस वन के टाइम्स पाई। के टाइम्स पाई हम इधर पुट कर देंगे और एंगल जो गिवन है दैट इज 40 ओवर 360 इंटू पाई को हम पाई ही लिखेंगे क्योंकि इस साइड पे पाई है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। इंटू आर की वैल्यू हमारे पास 6 है, इसका स्क्वायर हो जाएगा। के टाइम्स पाई इज इक्वल टू, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 40 ओवर 36 इंटू पाई एंड इंटू 6 आर 36। अब 36 से 36 कैंसिल कर दिया और पाई से पाई कैंसिल हो गया, और इधर से हमारे पास जो के की वैल्यू है दैट इज़ 4। तो ये हमने के की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तो वो हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई है के की। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस पार्ट। गोइंग टू सॉल्व नेक्स्ट वन। अभी इसका जो सेकंड पार्ट है उसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। फाइंड एन एक्सप्रेशन इन टर्म ऑफ पाई for the perimeter of sector. Give your answer in form of a plus b pi times centimeters. तो हमने इसका टोटल जो फाइंड आउट करना है, पेरीमीटर फाइंड आउट करना है इसका। तो पेरीमीटर का जो फार्मूला इसमें यूज़ होगा दैट विल बी पेरीमीटर p इज इक्वल टू, इसका जो एक तो हमारे पास ये रेडियस है, ये भी रेडियस है और ये आर्क लेंथ है इसकी, इन सबको ऐड कर देंगे तो हमारे पास इसकी एरिया पेरीमीटर ऑफ सेक्टर आ जाएगी। दैट इज आर प्लस आर्क लेंथ। तो इधर से हम जो ना, जो आर है इसकी वैल्यू 6 है, प्लस 6, और जो आर्क लेंथ का फार्मूला होता है दैट इज थीटा ओवर 360 इंटू 2 पाई आर, इट इज 12, और जो थीटा की वैल्यू है दैट इज 40 ओवर 360 इंटू 2 टाइम्स, और पाई को इन फॉर्म ऑफ पाई ही रहने देंगे हम, एंड इट विल बी इट्स आर इज 6। ये हमारे पास इधर से कैंसिल हो जाएगा। इट विल बी 0 0 से कैंसिल हो जाएगा। 12 प्लस 4 ओवर 36 इंटू 12 पाई। अब इसको हम कैंसिल आउट करेंगे। 12 1 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36, 12 प्लस 4 पाई ओवर 3। तो इधर से हम जो ना इसी फॉर्म में इसका आंसर छोड़ेंगे, क्योंकि हमने जो इसका आंसर लिखना था दैट 4 ओवर 3 पाई प्लस 12
it is the perimeter and it is in centimeters, क्योंकि हमने जो आंसर इसका देना था दैट वाज a प्लस b टाइम्स पाई। तो इसी फॉर्म में इसका जो पेरीमीटर का आंसर है हमने इस फॉर्म में देना है जो कि हमें क्वेश्चन में रिक्वायर्ड है। तो इसका जो आंसर है दैट इज़ 4/3 पाई। 12 को पहले लिख लेंगे क्योंकि एक ही जगह है। 12 + 4/3 टाइम्स पाई, दिस इज द आंसर ऑफ पेरीमीटर इन टर्म ऑफ पाई। अभी इसका लास्ट पार्ट फाइंड आउट करना है। जी अभी जो है ना हम इसका लास्ट पार्ट दैट इज द थर्ड पार्ट सॉल्व करने जा रहे हैं। A geometrical similar sector has the perimeter 72 plus n times pi centimeters. Find the value of n. तो हमारे पास जो सेक्टर गिवन है इसमें 2 रेडियस हैं प्लस आर्क है। तो पेरीमीटर ऑफ द गिवन पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर आर 2r प्लस आर्क लेंथ। जो हमें गिवन पेरीमीटर है इट इज गिवन that is 72 plus n pi, 72 plus n टाइम्स पाई। तो इधर से हम जो ना कंपेयर करेंगे, जो r है दैट इज इक्वल टू ज्योमेट्रिकली सेम है तो इसमें इट मीन्स के 2r इज इक्वल टू 72 और इधर से r की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे that is 72/2, it will be 36। तो r की वैल्यू हमारे पास इसकी 36 आ गई है। अब जो ये ज्योमेट्रिकली सिमिलर हैं तो हम इसको कंपेयर करेंगे। सिंस both sectors are geometrically similar, इसलिए हम क्या करेंगे कि इनको कंपेयर कर लेंगे। पेरीमीटर 1 ओवर पेरीमीटर 2 इज इक्वल टू r1 ओवर r1 मीन्स जो हमारे पास ये जो हमें गिवन है उसका है पेरीमीटर और जो इसका डिवाइज़र है डिनोमिनेटर वो हमने जो कैलकुलेट किया है दैट वन। अब हम इनकी वैल्यूज पुट करेंगे। वैल्यूज जो हमें गिवन है दैट इज 72 प्लस n टाइम्स पाई एंड इट्स वैल्यू इज 4/3 पाई प्लस 12 इज इक्वल टू जो हमने रेडियस इसका जो गिवन है इसका रेडियस 36 है और प्रीवियसली जो हमें गिवन है दैट इज 6। ये जो इसका पेरीमीटर है वो हमने प्रीवियस इसमें फाइंड आउट किया है पार्ट 2 के अंदर, वही यूज़ करेंगे। अब 6 1s are 6, 6 6 are 36, it will be 72 plus n pi and 4/3 pi plus 12 is equal to 6/1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 72 plus n pi is equal to 6 times of 4/3 pi plus 12 यानी इसको हमने इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया और 1 को इस सेट पे मल्टीप्लाई कर दिया। 72 प्लस n पाई को एज इट इज लिखेंगे और 6 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। 6 टाइम्स 4/3 पाई प्लस 6, 12 टाइम्स आर 72, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। इट विल बी 8 पाई प्लस 72
इज इक्वल टू 72 प्लस n पाई। अब n पाई को हम इसी साइड पे रखेंगे और 72 को इधर शिफ्ट करेंगे। 8 पाई प्लस 72 माइनस 72 ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो इधर हमारे पास n इज इक्वल टू पाई, n पाई इज इक्वल टू 8 पाई, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। तो इधर से n इज इक्वल टू 8। दिस इज द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ n।